कोरोना का प्रकोप पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। ऐसे में केसीटीआर न्यूज़ ने जानी मानी न्यूमरोलॉजिस्ट वास्तु सलाहकार डॉक्टर नवनिधि वाधवा जी से बात की। आपको बता दें कि डॉक्टर नवनिधि न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ साथ साल 2019 में मिसेस यूनिवर्स का खिताब भी हासिल कर चुकी हैं और काफ़ी पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ती रही हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर नवनिधि अपनी संस्था अन्नपूर्ति फूड ड्राइव के जरिए लॉकडाउन में कई गरीबों को खाना खिला रहे हैं। चलिए जानते हैं केसीटीआर न्यूज़ के साथ हुई बातचीत में डॉक्टर नवनिधि ने क्या कहा। डॉक्टर नवनिधि वाधवा जी, केसीटीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नवनिधि जी, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे अब दर्शकों को अपनी जर्नी के बारे में बताइए, किस तरीके से आप इस मुकाम तक पहुंचे और क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े। मेरी जर्नी के बारे में अगर मैं बताऊं तो मैं एक बहुत ही छोटे से जैसे विलेज टाइप में पैदा हुई थी, राजस्थान में। गंगानगर के पास एक जगह है सादुल शहर, वहाँ पे, जहाँ पे कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था, तो मैं हिंदी मीडियम में ही पढ़ी हूँ। और क्योंकि छोटे शहर में रहन सहन हमारा वैसा ही रहता है, तो मेरे जो सब रिलेटिव्स थे, सब कजिन्स वगैरह, सब बड़े सिटीज में रहते थे, मेट्रोज में, तो वो इंग्लिश मीडियम में पढ़े थे और उनका रहने का स्टाइल भी बेटर था। मतलब जब तुम बड़े सिटीज में रहते हो तो तुम्हें हर चीज का ज्यादा उठने बैठने का सलीका रहता है। तो मेरे को बहुत उनके सामने बहुत छोटा फील होता था और मेरे रिलेटिव्स भी अपने बच्चों को मुझसे बात नहीं करने देते थे, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम में पढ़ती थी और इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश नहीं बोलना आता था मुझे। तो वो एक चैलेंज था। सब बोलते थे कुछ नहीं कर पाएगी, ये तो सुंदर नहीं दिखती है, अच्छी नहीं दिखती है, इसको तरीका नहीं है बात करने का। और पहले सब बोलते थे, फिर धीरे धीरे मुझे खुद को ये लगने लग गया कि हाँ, एक्चुअली मेरे में कुछ भी नहीं है, आई एम प्रीटी यूजलेस। तो फिर वो मेरी पहले बाहर की वॉइस थी, वो अंदर की वॉइस हो गई, एंड देन आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू माय ओन शेल। मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, किसी से बात नहीं करती थी। अगर मुझसे कोई बात करता था सामने से आके, तो मुझे शिवरिंग होनी शुरू हो जाती थी, ये सोच के कि मैं इससे कैसे बात करूंगी। तो बस ये सब प्रॉब्लम्स थी। फिर शादी हो गई, दोनों डॉटर्स हुई। मेरी दूसरी डॉटर के टाइम मुझे कुछ गलत मेडिकेशन दिया गया, जहाँ पे वो मेरी बॉडी पे रिएक्ट हो गया। फिर मेरी पूरी मसल्स डैमेज हो गई थी एंड आई वाज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ डिप्रेशन। मेरा वेट 47 केजी से 89 केजी हो गया और डॉक्टर्स ने बोला कि ये रिवर्स नहीं होगा बिकॉज ऑफ द मेडिसिन साइड इफेक्ट। तो मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी। आई वाज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ डिप्रेशन। मुझे अस्थमा का प्रॉब्लम हो गया था और मसल्स मेरी डेड होने की वजह से मुझे बहुत क्रैम्प्स पड़ते थे, मतलब पूरी चलने फिरने में भी तकलीफ होती थी। तो फिर ये सब चल रहा था। देन आई गॉट टू, पहले मैं प्लेसमेंट्स का काम करती थी। मैं वैसे फैशन डिजाइनर हूँ, एनआईएफटी दिल्ली से। तो बट मैंने फिर मेरी बड़ी डॉटर के पैदा होने के बाद प्लेसमेंट्स का काम शुरू किया था। तो वो काम मैं कर रही थी, बट फिर बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज मैंने वो छोड़ दिया। देन slowly I got into meditations, I got into healing, then NLP, फिर मैंने न्यूमरोलॉजी सीखा, ग्राफोलॉजी सीखा, एस्ट्रोलॉजी, ये सब सीखा। फिर उसके बाद मेरी लाइफ खुद की ट्रांसफॉर्म होने लग गई। मैं NLP सीख के आई, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। आई गॉन टू दिस बैंगलोर, लंदन में जो उनके फाउंडर हैं उनसे सीख के आई। तो मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। मतलब आई स्टार्टेड लूजिंग वेट, I becoming, my aura started becoming very good, that I started attracting all the people. People used to love to talk to me. They used to love to listen to my story and all. And then one fine day, my daughter, she told me, Mama, everyone's mother participates in Mrs. India and all. Why can't you do it? You are so pretty. So I was like, Mama, अपनी बच्चों को तो अपनी मदर सबको अच्छी लगती है. So she said, no, you do it now, Mama. When I participated in Mrs. India, I was second runner-up. Then I've gone for Mrs. Asia in 2018. Then in 2019, I've gone for Mrs. Universe Asia. ओके, तो आपको मिसेस यूनिवर्स एशिया का आप कहना चाहेंगे क्रेडिट तो अपनी डॉटर को देना चाहती हैं, क्योंकि उन्होंने आपको मेरे दोनों डॉटर्स ने मुझे बहुत एनकरेज किया. They are always like supporting me. Plus my parents, my mother used to be always there when I was traveling for all these pageants, preparing for it. My mother was there throughout my journey.
And I would like to thank my kids and my mother to being here in my absence, taking my role, Yeah. and my daughters to behave nicely. You know, if they don't keep their calm, then I can't perform. ओके सो अभी आपने बोला कि आप न्यूरोलॉजी में मतलब आपने सीखा, तो साल 2020 की अगर हम बात करें तो कोरोना वायरस का न्यूरोलॉजी के हिसाब से कितना कनेक्शन आप मानती हैं कि कितना कनेक्शन इसका है न्यूरोलॉजी के हिसाब से? न्यूरोलॉजी से बहुत कनेक्शन है, और मैं कुछ चीजें ये आपको बताना चाहूंगी कि जैसे कोरोना वायरस से पहले 2002 में वो भी, उसका टोटल भी 4 होता था, और अभी भी 2020 है, इसका टोटल भी 4 है जी. तो जब सार्स का अगर हम टोटल करते हैं, क्योंकि हर एक अल्फाबेट का एक नंबर होता है, एक वाइब्रेशन होती है, उस नंबर से अगर उसका कैलकुलेट किया जाए उस नाम का, सार्स का टोटल आता है 3. ओके, 3 इज द नंबर ऑफ जुपिटर. जुपिटर होता है सबसे बड़ा प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में, तो वो उसको कोई भी ओवर पावर नहीं कर सकता, तो इसलिए वो 4 की पावर को उसने दबा दिया, तो इसलिए वो इतना स्प्रेड नहीं हुआ था, बिकॉज उसके मेजर्स ले लिए गए थे इमीडिएटली, सब इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हो गई, सो इट कुडंट स्प्रेड दैट मच. बट अगर हम बात करते हैं अभी 2020 की, उसका टोटल भी 4 आता है, और प्लस कोरोना वायरस का अगर टोटल करते हैं वो 2 है. 2 and 4 में हार्मनी नहीं होती, और 4 कैन ओवर पावर 2. आई मीन उसकी जो शक्ति होती है राहु की, वो चंद्र को वीक कर देती है, क्योंकि दे आर एनिमी. और फिर अगर कोविड-19 की भी टोटल करते हैं तो वो 9 आता है. 9 और 4, 9 हो गया मंगल का नंबर, मार्स, और ये राहु, ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन रहता है, ये डेथ का योग बनाता है. तो इसलिए अगर आप देखोगे, कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है कि ये कोइंसिडेंस है, किसी ने नाम कोई पर्पसली तो ऐसा न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके नहीं रखा. दिस इज जस्ट अ साइंटिफिक नेम विच दे हैव गिवन टू द डिजीज, पर्टिकुलर वायरस. बट मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि ये ऐसा कोइंसिडेंस है कि हमारी जो नेचर है, हमारी जो सृष्टि है, वो भी हमें एक मैसेज देना चाह रही है कि वी शुड स्लो डाउन, बिकॉज वी आर लाइक रनिंग अ रेस. We are always on the treadmill of the life, you know, not enjoying the things we have. Now we actually, I think every one of us is, you know, in the zone where we have gratitude for whatever we have. We are safe. We are grateful about it. We are protected. We are healthy today. That is the biggest blessing, because हमें लगता है कि हम तो जी रहे हैं, तो के तो वो तो हमारा राइट है. यू नो, वी टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड. बट बहुत सारे लोग हैं जो सुबह नहीं उठ पाते अगले दिन, तो हम उस चीज का कभी ग्रेटिट्यूड नहीं समझते थे कि आज मैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बिकॉज आई एम इनटू मेडिटेशंस एंड ऑल, तो बोलेंगे हाउ टू स्टार्ट अवर डे. आई सेड देयर इज nothing, no other way to start a day, you know, rather than saying thank you because you are awake. So we should be grateful about with small things. We have food to eat. We have decent food to eat, right? Otherwise, हम कितना खाना वेस्ट कर रहे थे बाहर जाके. We were eating all junk food and all. Now we are eating like it's a kind of, you know, detoxification for our body. It's a kind of detoxification for the nature. Okay. Our earth is healing. That's rightly said. So I think ये न्यूमरोलॉजी के अगर हिसाब से देखें तो ये कॉम्बिनेशन है जो 4 और 9 और 4 और 2 का है. उसकी वजह से ये चीज बहुत स्प्रेड हो गई है. तो हमें थोड़ा सा, जैसे मैंने पहले अपने वीडियोस कुछ जो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाते हैं, उसमें भी मैंने पहले बोला था कि अप्रैल में आके, क्योंकि 4 अप्रैल भी 4th मंथ है, 4 में 4 का पावर आ जाएगा तो केसेस बढ़ने लगेंगे. एंड आपने देखा है कि अप्रैल में केसेस बढ़ ही रहे हैं. इट्स नॉट गोइंग डाउन. राइट. हाँ, वो केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, वो अप्रैल में ज्यादा. तो अभी जब मई आ जाएगा तो मिड मई में जाके थोड़ा सा न्यूट्रल, क्योंकि मई राहु और 5 जो बुध है वो न्यूट्रल रहते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये थोड़ा काम डाउन होने लग जाएगा 15th के बाद. as in you can say कि थोड़ा स्टेबिलिटी आ जाएगी in the numbers and all. So
ये कोरोना वायरस को जो अगर मैं न्यूमरोलॉजिकली उसको देखती हूँ तो यही इफेक्ट है, कनेक्शन है इसका, राइट। तो कोरोना का ज्योतिष कारण आपने बताया कि नंबर के हिसाब से, तो अगर हम देखें तो भारत से कब तक, जैसे मई में आपने बोला कि कम हो जाएंगे केसेस, लेकिन पूरी तरह से भारत से कब तक कोरोना जा सकता है अगर ज्योतिषी कारण अगर देखें इसका तो? देखिए जहाँ तक न्यूमरोलॉजिस्ट या एक उसके हिसाब से मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना का एक ही उपाय है कि इसका कोई वैक्सीनेशन निकले या कुछ ऐसा सोल्यूशन हो जो परमानेंट सोल्यूशन हो। ये लॉकडाउन परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। मतलब हम लॉकडाउन में तो रहेंगे बट कुछ लोग नहीं सुन रहे हैं, कुछ लोग फिर भी वही चीजें कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो उसका सोल्यूशन और मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से सितंबर तक कोई ऐसा कुछ उसका निकलेगा निदान कि पूरा वर्ल्ड को इससे निजात मिल जाएगी। ओके। इंडिया में अगर इंडिया क्या, मैं तो पूरे वर्ल्ड के हिसाब से देखती हूँ, बिकॉज आई थिंक दिस इज नॉट ठीक है आज की डेट में हम इंडियंस हैं तो हमें इंडिया पे भी फोकस करना चाहिए बिकॉज वी हैव टू विन दिस वॉर अगेंस्ट कोरोना। तो इंडिया में कह लो या पूरे वर्ल्ड में कह लो, मिड में तक थोड़ी चीजें स्टेबल होने लगेंगी, थोड़ी नॉट कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगा। बट हाँ सितंबर तक आते आते बहुत सारी चीजें ठीक अपनी जगह पे बैठने लगेंगी एंड देन वी विल बी ऑन आई थिंक ऑन राइट ट्रैक। जी। नंदा दीदी, आप अपनी संस्था अन्नपूर्ति फूड ड्राइव को किस तरह से मैनेज करती हैं, चलाती हैं? क्योंकि आप इस टाइम पे सरकार भी बहुत सारे लोगों की मदद कर रही है और आप भी इस संस्था से जुड़ी हुई हैं, तो उसके बारे में चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं अपनी संस्था के बारे में। किसके बारे में? अन्नपूर्ति। या अन्नपूर्ति में हमने ये स्टार्ट किया था 11 सितंबर को जी 2019 में। मेरी बड़ी डॉटर का बर्थडे रहता है उस दिन, तो 11 सितंबर को 11 फूड बॉक्सेस हमने देने शुरू करे थे। तो वो ही अभी भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले मैं खुद बाहर जाती थी मीटिंग्स के लिए एंड ऑल, तो मेरी गाड़ी में वो बॉक्सेस रहते थे, मैं रास्ते में डिस्ट्रीब्यूट करती थी। बिकॉज नाउ दिस इज लॉकडाउन एंड आई एम स्ट्रिक्टली फॉलोइंग लॉकडाउन नॉर्म्स बाय द गवर्नमेंट, तो आई एम नॉट स्टेपिंग आउट। बट हाँ जो लोग हैं जो ऑलरेडी इस चीज में कर रहे हैं कि वो बाहर हैं, हेल्प कर रहे हैं जी, तो मैंने उनके साथ टाई अप किया है। मेरा जो वेंडर है जो हमें फूड प्रोवाइड करता है वो ही जब वो 11 बॉक्सेस हमें डिस्ट्रीब्यूट करके देता है एंड ही सेंड्स पिक्चर्स आल्सो। सो आई मीन दैट्स फेयर इनफ बिकॉज जो लोगों को है कि जरूरत की वो जाएंगे ही बाहर, क्योंकि वो ऑलरेडी खाना सप्लाई करते हैं सब जगह पे। तो फिर मैंने उन्हीं की ड्यूटी कर दी कि आप ही प्लीज ये भी डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, बिकॉज सब लोग बाहर निकलेंगे तो फिर तो लॉकडाउन का कोई फायदा ही नहीं है। राइट। तो नंदिनी जी, आप एक मेडिटेशन सेंटर भी चलाती हैं, तो लॉकडाउन में आप लोगों को क्या फिट रहने के टिप्स देना चाहेंगी? किस तरीके से वो खुद को लॉकडाउन में रहते हुए फिट रख सकते हैं और कुछ एक्सरसाइज वगैरह क्या कर सकते हैं, आप कुछ बताना चाहेंगी? मेडिटेशन का पूछ रहे हैं? जी, मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे को ऐसे लगता है कि जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं एवरी टाइम, आई मीन व्हेन वी स्टॉप ब्रीदिंग वी डिक्लेयर्ड एज डेड, so it should be same with the meditation. We should do meditation every day. हमें उस पर नेगोशिएट नहीं करना चाहिए कि आज मैं बिजी था इसलिए हो गया, आज मैं सुबह लेट उठ गया इसलिए हो गया। मेडिटेशन का पहली बात तो कोई टाइम नहीं होता, आप जिस टाइम भी कर सकते हो। आप अपनी गाड़ी में अगर आपके पास ड्राइवर है तो आप पीछे बैठे सीट पे भी मेडिटेशन कर सकते हो। और मेडिटेशन ऐसे नहीं होता कि हमें 1 घंटा करनी है, आधा घंटा करनी है। हम हर 1 घंटे के बाद 10 मिनट के लिए मेडिटेट कर सकते हैं। मेडिटेशन में हम अपने लेफ्ट और राइट ब्रेन को सिंक करने लगते हैं आपस में। जब वो दोनों इमोशनल और प्रैक्टिकल पार्ट हमारे माइंड का हेमिस्फीयर आपस में सिंक हो जाएगा तो हम जो ओवर रिएक्ट करते हैं चीजों पे, हमें गुस्सा आता है, हम इम्पल्सिव हो जाते हैं, वो सब चीजों पे हमारा कंट्रोल बढ़ने लगता है, हमारी परफॉर्मेंस बेटर होने लगती है, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे परफॉर्मेंस हो इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनली। वी बिकम बेटर एट एवरी स्टेज ऑफ एवरी स्फीयर ऑफ आवर लाइफ। यानी ये कहना चाहते हैं कि मेडिटेशन हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, उसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे लॉकडाउन हो या फिर हम
डेली रूटीन हमें? लॉकडाउन में तो उल्टा ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि हम बाहर नहीं जा सकते, तो लेट्स गो इनसाइड, जी। ट्रैवल विद इन. So that is the very, I mean, the best opportunity which we have got to meditate and exercise also, because exercise is also one thing which is very important. Meditation और exercise अगर हम करते हैं, हमारी body happy हार्मोन्स रिलीज करती है, उससे हम खुश रहते हैं, हमारे एनर्जी लेवल्स हाई रहते हैं. ये जो लॉकडाउन की वजह से हम सब घर में हैं, थोड़ा तो किसी पॉइंट पे आके फ्रस्ट्रेशन होने लग जाता है, तो वो सब चीजें नहीं होती हमारी लाइफ में. वी आर जनरली हैप्पी, वी लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ एवरीथिंग. हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जब हम हेल्थ और मैरिज और फाइनेंशियल चीजों को देखते हैं, अनुमान लगाते हैं कि किस तरीके से ये रहेंगी हमारी जिंदगी में, ठीक है, तो जब 130 करोड़ लोगों को ये एक साथ प्रभावित कर रहा है, तो आपको लगता है कि इसका सीधा असर लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाला है? ऑफकोर्स लोगों की जिंदगी पे तो पड़ेगा, बट वही होता है कि देखो, अभी मैं एक उस दिन पिक्चर देख रही थी, एक बच्चा फर्स्ट पोडियम पे खड़ा है, वो रो रहा है, और सेकंड पोडियम पे खड़ा है, वो स्माइल कर रहा है. सो इट्स ऑलवेज अ स्टेट ऑफ माइंड हाउ यू डील विद इट. जिंदगी हमारे पे लेमन थ्रो करती है, एवरी स्टेट ऑफ माइंड, एवरी स्टेज पे आके किसी डिफरेंट तरह से. बट अब ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम उसको लेमनेड बना के पी लें और एंजॉय कर लें, या उसका अचार बनाएं और अपनी जिंदगी की खिचड़ी बना के उसको अचार के साथ खाते रहें. तो इट्स ऑलवेज द स्टेट ऑफ माइंड विच मेक्स अ डिफरेंस. तो अभी जो लॉकडाउन का भी पीरियड है, इसमें बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से उसको हैंडल कर रहे हैं. बहुत सारे लोग दे आर गेटिंग सो फ्रस्ट्रेटेड इन लाइफ, दे से ये गलत हो रहा है, होना नहीं चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं. एंड देयर आर सम पीपल दे आर हैप्पी अबाउट इट, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स द फेज, इट विल पास. सो इट्स ऑलवेज, आई फील, द स्टेट ऑफ माइंड, हाउ यू टेक द इफेक्ट ऑफ एनीथिंग ऑन यू. It's always the reaction of people, not the situation. राइट. तो कोरोना वायरस के जो हिसाब से कौन सी राशि ज्यादा प्रभावित रहेगी? आपको ऐसा लगता है कि किसी पर्टिकुलर एक राशि पे कुछ का फर्क ज्यादा देखने को मिलेगा, या फिर सबके साथ नॉर्मल रहेगा? कि किसी एक राशि में देखेंगे ऐसे राशि वाइज, मैं एक्चुअली बहुत मैंने कैलकुलेट किया नहीं है, बिकॉज ये देखा जाए तो सबको ये एक तरह से इफेक्ट कर रहा है, सबके बिजनेस ही हर तरह से लॉकडाउन में अफेक्ट हो रहे हैं. ओनली अगर हम बात करते हैं तो FMCG या मेडिकल या एक दो ही इंडस्ट्री ऐसी हैं जिनके यहाँ पे काम चल रहा है, बाकी एवरीथिंग इज अंडर शटडाउन. तो और जो चल भी रहे हैं उनको भी बहुत तरह की डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही हैं. तो इट्स नॉट लाइक कि कोई पर्टिकुलर राशि पे करेगा और बाकियों पे नहीं करेगा, ऐसा नहीं है. इट इज गोइंग टू अफेक्ट everything, overall. That's what I'm saying. It's not only with one person. It is affecting the entire world. So we have to just cooperate and be patient about it. जी. तो शादी के बाद बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लाइफ खत्म हो गई है, आगे कुछ नहीं बचा है करने के लिए. तो आप इस तरह की जो सोच जो लोग रखते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि कई बार होता है ना, महिलाएं अपना करियर खत्म कर देती हैं कि शादी हो गई है, बच्चे हो गए, तो अब लाइफ में आगे कुछ है नहीं करने के लिए. तो आप बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है उनके लिए, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है और बहुत सारी सिचुएशन से आप निकली हैं. तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं किसी के लिए भी जो भी ये सोचता है कि चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो शादी की हो, चाहे ये अभी कोरोना वायरस से रिलेटेड हो, अगर किसी के दिमाग में ये थॉट प्रोसेस आ रहा है कि अब मेरी लाइफ खत्म है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो वो बहुत ही गलत नकारात्मक सोच है उस पर्सन की. बिकॉज लाइफ कभी भी खत्म नहीं होती. अगर हमारे पे जिंदगी एक दरवाजा बंद करती है तो दूसरा भी खुलता है. और हम हर सिचुएशन में अपने आप से 3 तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं. अगर हम अपनी जो सेल्फ टॉक करते हैं हर सिचुएशन में, वो अगर हम थोड़ा सा कॉन्शियसली एफर्ट करके उसको पॉजिटिव की तरफ टर्न कर दें, तो हमारी लाइफ पॉजिटिव हो जाती है. क्योंकि हम अपने आप को ही एक प्री सपोजिशन देते रहते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ. कुछ लोग ये बोलते हैं तो वो कर लेते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है. तो वो फिर अपने आप ही वहीं पे ही अनसक्सेसफुल हो गए, बिकॉज दे आर लिविंग विद दैट पर्सपेक्टिव कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा. तो अपनी जो सोच है
उस पे थोड़ा ध्यान रखिए कि आपके थॉट्स क्या आ रहे हैं और आप अपने आप से किस तरह की बात कर रहे हो, उस तरह से उसमें फ्लो में नहीं बैठ जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हमारे एक अनकॉन्शियस माइंड को एक कंफर्ट जोन मिल जाता है। किसी किसी के अनकॉन्शियस में नेगेटिव बातें सोचना ही उनके लिए बहुत कंफर्टेबल होता है, बिकॉज दे लव टू बी इन दैट क्रिबिंग मोड कि हाँ मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो उनको थोड़ा सा कॉन्शियस एफर्ट डाल के अपना ध्यान जो अपने पास है उसकी तरफ देखो, अपनी क्या स्ट्रेंथ है उसकी तरफ देखो। अब मेरी भी अगर देखो तो मेरी हाइट कोई बहुत, मैं टॉल नहीं हूँ, बट फिर भी मैंने कभी गिव अप नहीं किया ये सोच के कि मेरी हाइट कम है, मैं कैसे पेजेंट्स में जा सकती हूँ। बट आई नेवर गिव अप, आई ट्राइड माई बेस्ट एंड आई मेड इट। तो अगर ये डिपेंड करता है कि आप अपने आप से किस तरीके के क्वेश्चन और आंसर कर रहे हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उसको हमें कॉन्शियस एफर्ट डाल के उनको थोड़ा ठीक करना चाहिए। राइट। एंड आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस तनाव भरे माहौल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो, जैसा अभी आप बता रही थी कि नेगेटिव सोच रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, लोगों को क्या कहना चाहेंगे इस तनाव भरे माहौल से खुद को कैसे निकालें, किन एक्टिविटीज को वो कर सकते हैं? जैसे मैंने पहले भी बोला कि हम सब चीजों को ग्रांटेड लेते हैं। अगर हम रोज सुबह उठ रहे हैं, अगर हम अपने घर में हैं, हमें सब कुछ मिल रहा है, खाने पीने को सब कुछ कंफर्ट जो होते हैं, एक बेसिक हमारी नेसेसिटी है आजकल के टाइम में, वो हमारी पूरी हो रही है, तो उसको हमें ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास आज की डेट में खाने को नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, वो सड़कों पे रह रहे हैं। ऐसी प्रॉब्लम में भी जहाँ पे कि ये ऐसी बीमारी है जो एक दूसरे से होती है, सरफेस पे टच करने से भी होती है, वैसे सिचुएशंस में भी दे डोंट हैव द शेल्टर टू स्टे। So we should be thankful for everything that we are taking, and that too in a healthy atmosphere. हम सुरक्षित हैं, हम अपने घरों में हैं तो सुरक्षित हैं। हमें थैंकफुल होना चाहिए हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए कि उन्होंने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेके ये लॉकडाउन का जो निर्णय लिया, क्योंकि उनको भी पता है कि ये डिफिकल्ट होने वाला है कंट्री के लिए, इकोनॉमी एकदम ड्रॉप हो गई है, उनको ही हैंडल करना पड़ेगा। बट देन ऑल्सो ही हैज टेकन दैट स्टैंड। तो बहुत सारी कंट्रीज में जहाँ पे प्रॉपर मेजर्स नहीं लिए गए, उनके कितने केसेस बढ़ गए हैं, और इंडिया तो इज लाइक डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री। सो वी शुड बी थैंकफुल फॉर ऑल दिस थिंग्स, यू नो, रादर देन लुकिंग कि अरे ऐसे कर दिया, गवर्नमेंट ऐसे कर रही है, ऐसे नहीं कर रही। दे आर डूइंग देयर बेस्ट, आवर वर्क इज टू सपोर्ट देम। जी, तो धन्यवाद नवनीत जी हमसे जुड़ने के लिए, और इतनी जरूरी बातें आपने हमारे साथ शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर नवनिधि वाधवा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह आप लॉकडाउन में अपने आप को पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ा सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं और खुद को फिट रख